हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर रहकर ऑनलाइन क्लासेस से स्टडी कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था, हमने दो चार्ज Q1 और Q2 के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना सीखा था। आज हम बेटा कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट रहेगा हमारा लाइक चार्ज के लिए, सेकंड पार्ट हमारा रहेगा अनलाइक चार्ज के लिए। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, हमने दो चार्ज लिए हैं Q1 और Q2, R उनके बीच का डिस्टेंस है। कल हमने सीख लिया था बेटा इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब्स फोर्स का फॉर्मूला होगा F = 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में जब हम पढ़ेंगे बेटा तो हमने सबसे पहले लिया कि Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। पहले के ऊपर दूसरा कितनी फोर्स लगा रहा है वो लिखा जाएगा 1/4πε0, पहला चार्ज मल्टीप्लाई दूसरा चार्ज ओवर उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन जब हम इधर वेक्टर लगाते हैं बेटा, वेक्टर फॉर्म में जब इसको लिखा जाएगा तो यहाँ पोजीशन को बताने के लिए हमने यूनिट वेक्टर लगा दिया R21। देखो पहले के ऊपर दूसरा फोर्स लगा रहा है तो फोर्स लग रही 2 से 1 की तरफ, तो पोजीशन क्या होगी बेटा 2 से 1 की तरफ होगी, तो क्या बोलेंगे हम R21। अब एज वी नो दैट यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऊपर वेक्टर और नीचे उसका मैग्नीट्यूड। आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ऊपर तो R21 वेक्टर आ गया बेटा, और जब नीचे ये वाला R स्क्वायर से मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो नीचे R का क्यूब हो गया। इक्वेशन नंबर आ गया बेटा फर्स्ट। फिर हम देखते हैं कि भाई ये जो Q1 है ये Q2 के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है। तो देखो अब फोर्स लिखी जाएगी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 2 के ऊपर 1 लगा रहा है। फॉर्मूला वही 1/4πε0, पहला चार्ज मल्टीप्लाई दूसरा चार्ज ओवर उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं बेटा तो यहाँ हमने यूनिट वेक्टर लगा दिया R12 का यूनिट वेक्टर। फिर हमने यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट करवाई, ऊपर वेक्टर नीचे उसका मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास F21 आ गया 1/4πε0 Q1 Q2 इंटू R12 का वेक्टर ओवर R का क्यूब। इक्वेशन नंबर सेकंड। एज वी नो दैट, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं बेटा, R21 किधर होगा 2 से 1 की तरफ, ये डायरेक्शन है बेटा, और वहीं R12 किधर होगा बेटा 1 से 2 की तरफ। तो इन दोनों की डायरेक्शन तो क्या होगी बेटा, एक दूसरे से अपोजिट होगी। तो हम क्या लिखेंगे, R12 और R21 मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होने के कारण क्या लग गया बेटा, यहाँ पे नेगेटिव साइन लग गया है। जब R12 और R21 एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं तो बेटा उनके बीच की जो फोर्स है F12 और F21 भी एक दूसरे के क्या हो जाएगी, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी।